Hello, this is Roshan and you are welcome in our channel Acad Master। आज हम एस चांद के क्लास 9th के अनसोल्व प्रॉब्लम ऑफ लाइट को सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप यहाँ देखें रेडियस कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यह इसका फोकस क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और वहीं पे 15 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट रखा गया है। डैट मीन्स फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, और फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। सिमिलर जैसे कोई रे इन्फिनिटी से आता है तो फोकस से पास करता है, उसी प्रकार फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। आप रे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक रे को हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा है और दूसरे को डायरेक्ट परपेंडिकुलर हिट किया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। डैट मीन्स वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत होगा और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है। तो सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पर रखा गया है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन को देखें। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर एट द फोकल लेंथ 30, डिस्कस द नेचर एंड इमेज फॉर्म ड्राइंग द रे डायग्राम। तो इस केस में देखिए कि ऑब्जेक्ट 8 डिस्टेंस पे लिया गया है तो u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट में नेगेटिव लेते हैं। तो इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो डेट मीन्स या नेगेटिव में लेंगे तो u इक्वल टू नेगेटिव है। और कनकेव मिरर के केस में देखे हैं कि रेडियस और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव से डिनोट किया गया है -10 सेंटीमीटर। आप मिरर फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप यहाँ से पाएंगे कि v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। आप मैग्नीफिकेशन देखें, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, तो v का यहाँ पे v और u पॉजिटिव में v पॉजिटिव में u नेगेटिव में पुट किए हैं तो मैग्नीफिकेशन +5 आ रहा है। डैट मीन्स मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीफिकेशन प्लस आता है तो इमेज वर्चुअल होता है, और नेगेटिव आता है तो इमेज रियल होता है। वर्चुअल में इरेक्ट होता है, रियल में इन्वर्टेड होता है। आप थर्ड क्वेश्चन को रे डायग्राम से आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट आगे रखा गया है, 2 सेंटीमीटर आगे रखा गया क्योंकि फोकस 10 है और u 8 पर रखा गया है। तो उसमें हम 2 रे ड्रॉ करेंगे, जैसे एक परपेंडिकुलर हिट किया है और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है जो फोकस से पास हो रहा है। तो यह रे लाइट के मिरर के उस पार नहीं जाएगा क्योंकि मिरर पॉलिश्ड होता है, तो उसको हम अब डायरेक्ट पीछे की दिशा में डॉट से हम एक्सटेंड करेंगे। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि वर्चुअल हमें कट दिख रहा है, कट करते हुए दिख रहा है जो वर्चुअली कट कर रहा है। रियल में तो इंसिडेंट इधर डाइवर्ट कर जा रहा है, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर पीछे की एक्सटेंड करने का ही हम लोग वर्चुअली बोलते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली में नहीं कट रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कट हो रहा है। इस कारण से वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। फोर्थ क्वेश्चन देखें कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, और पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो आप यहाँ देखें फिर से साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे के दिशा में पॉजिटिव, और इसमें देखें कि फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 24 होगा। इसको अभी देखना नहीं, आप बाद में इसको रिलेट कर पाएंगे। यहाँ u 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और f -12 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के केस में माइनस होता है, u इस डायरेक्शन में है, अपोजिट में है तो नेगेटिव लेते हैं। मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला लगा के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आता है। डैट मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सेम साइड में बनेंगे, और कहाँ बनेंगे तो भी 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाले हुए थे ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है तो 30 पे बन रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट
पीछे की तरफ इमेज बन रहा है। आप यहाँ रे डायग्राम से इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि एक रे को एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हैं, जिसको एक रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराए हैं, एक परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हिट कराए हैं, तो इंटरसेक्ट हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इस केस में क्या हुआ, इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, जैसे उल्टा बन रहा है। और इमेज रियल क्यों बनेगा कि जिसका इसका एक्चुअली कट कर रहा है, इंसिडेंट रे कट कर दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट कर रहा है। रे डायग्राम में आप इजीली डिस्क्राइब है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि इसमें इमेज का नेचर और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, और इमेज का नेचर बताना है कॉनकेव मिरर से। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहाँ पर फिर सिंपली आप मिरर फार्मूला लगा लेंगे, तो आप यहाँ पाएंगे कि v = -20 सेंटीमीटर आ रहा है। और फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, फोकस इंटू 2 = रेडियस होता है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा। डैट मीन्स तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी यू पे 20 सेंटीमीटर रखा गया है। तो आप ध्यान में रखें कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज सेम साइज और जस्ट उल्टा बनता है। जैसे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इमेज इस साइड में रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में गया है, तो इमेज इस साइड में बनेगा सेम साइज का और इन्वर्टेड। इसको आप इसमें दिखाएंगे। इसको आप फार्मूला से भी देखना चाहें, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे 1/-b/u। आप इस पर पुट करेंगे v = -20 सेंटीमीटर और u = -20 सेंटीमीटर, तो आप पाएंगे कि माइनस में आ रहा है। दैट्स माइनस में मैग्नीफिकेशन आने पे इमेज रियल बनता है, और पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आने पर रियल इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट, और निगेटिव आने पे इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 है, दैट मीन्स सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ। और 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट उसी प्रकार से है, इसको भी समझते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और 15 मीटर के दूरी पर रखा गया है, जो कॉनकेव मिरर से उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो वहाँ पे u = -15 सेंटीमीटर, f = -10 सेंटीमीटर हो गया। तो मिरर फार्मूला पे हम पुट करिए। मिरर फार्मूला पुट करने पे v = -30 सेंटीमीटर आएगा। तो m = -v/u के फार्मूला पे पुट करेंगे, तो आप मैग्नीफिकेशन -2 आएगा। डैट मीन्स इमेज तो रियल इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन उसके अब क्वेश्चन में निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन फार्मूला 2 प्रकार का होता है, -v/u। एक आता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आया है 2, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेता है, तो केवल मैग्नीट्यूड लाने के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिए, तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज इवेल्युएट किए 3 सेंटीमीटर और इन्वर्टेड है, तो डैट मीन्स उसके उल्टा दिशा में। आप यहाँ देखें क्वेश्चन में भी बनाया गया है कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ इमेज 3 सेंटीमीटर अपोजिट में दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के दूरी पर स्फेरिकल मिरर से रखा गया है, तो इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो मिरर और क्या बन रहा है, इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है। मिरर के सेम साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बन रहा है। तो नेचर ऑफ मिरर फर्स्ट फाइंड करना है, और फिर फोकल लेंथ ऑफ मिरर फाइंड करना है। तो आप पहले लॉजिक लगाएं कि किस केस में, जैसे आप कनकेव और कन्वेक्स दोनों ले। जैसे कनकेव हम ले लिए इस साइड से, और कन्वेक्स ले लिए इस साइड से। कन्वेक्स में क्या होता है ना कि इमेज हमेशा वर्चुअल इस दिशा में बनता है, और कनकेव में क्या होता है ना कि इस दिशा ऑब्जेक्ट के साइज में सेम साइड में भी मिरर इमेज बनता है, और कुछ केस में अपोजिट साइड, फोकल से आगे हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो हम इस अपोजिट में लेते हैं। बट कह रहा है सेम साइड, तो हमेशा कनकेव होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिंस इट इज अ गिवन दैट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज ए कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड में मिरर का बन रहा है, तो इसका मतलब कनकेव मिरर ही है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है ऑलवेज।
और इमेज ऑलवेज फॉर्म एट द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स में दो प्रकार के देखें कि वर्चुअल, इरेक्ट और डैमनिस्ड इमेज बनता है और अपोजिट दिशा में होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट दिशा में होता है कन्वेक्स में, इसलिए मिरर कनकेव हो गया। और इसको हम सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं। इसमें v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, दोनों सेम साइन का भी ले आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम साइड कह रहा है। तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो 1/v + 1/u + 1/f का फार्मूला पे मिरर फार्मूला पुट करेंगे तो f इक्वल टू, देखिए यहाँ निकल के आ रहा है -7.5। और फोकल लेंथ माइनस में किसका होता है? कनकेव का। ओके गाइज, आप इसको आई होप अच्छा से समझे होंगे। आप क्वेश्चन 8 में देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेयर डायग्राम इसमें ड्रॉ करने के लिए दे रहा, कुछ और चीज़ें भी पूछ रही है। देखते हैं। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे है कन्वेक्स मिरर का। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें लगता है कन्वेक्स मिरर का इसमें डाला है। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो कनकेव में फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेते हैं, ऑब्जेक्ट तो फिर हम निगेटिव में लेते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। और फिर से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u + 1 = 1/f। आप यहाँ से v फाइंड करें, देखिए v पहली बार पॉजिटिव में आ रहा है, डैट मीन्स कि ये इस मिरर के जस्ट अपोजिट में। आप यहाँ रेयर डायग्राम में इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इसमें हम दो रे ड्रॉ किए हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जिससे फोकस से पास करना चाहिए, लेकिन मिरर है तो क्रॉस नहीं करेगा, वह रिफ्लेक्ट कर जाएगा और उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे डॉटेड लाइन से तो फोकस से पास करेगा। और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए दिखेंगे, परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो अपोजिट दिशा में भाग जाएगा। फिर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे देखिए आप कट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मिरर के जस्ट पीछे। इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव में। यहाँ से कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि v पॉजिटिव आ गया और मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव हियर, देयर इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में निकाला हुआ है m इक्वल टू -v/u। तो आप यहाँ पे देखें मैग्नीफिकेशन प्लस में आया है। तो मैग्नीफिकेशन जब प्लस में होता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, मैग्नीफिकेशन निगेटिव में होता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। आप रेयर डायग्राम भी यहाँ देखने के लिए बताया गया है, आप यहाँ शो कर दिया गया। 2 कैरेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म, 2 कैरेक्टर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है इमेज, तो उसका आया 3.33 सेंटीमीटर। इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप खुद से ट्राई करें, वीडियो बीच में पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम मेरी वीडियो देखें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।